ようこそ。 Yo, hola amigo Londo. Akaza वर्सेस ग्यू तोमियोका वर्सेस तांजिरो की फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट है इन्फिनिटी कैसल के अंदर। और आज के वीडियो में इसी फाइट को हम लोग कवर करेंगे। उसी के साथ हम लोग आकाजा की बैक स्टोरी को भी कवर करेंगे। लेकिन इस वाले फाइट को कवर करने से पहले मैं प्रीवियस पार्ट का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था काइगाकू वर्सेस जेनित्सु के फाइट के बीच में जेनित्सु के अंदर सडनली गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर के पावर्स आ जाते हैं और वो काइगाकू को निपटा देता है। काइगाकू को मारने के बाद जेनित्सु अनकॉन्शियस होकर एक फ्लोर से नीचे गिर ही रहा था, तभी योशिरो आके उसको बचा लेता है। तो चलो अभी आकाजा वर्सेस ग्यू तोमियोका और तांजिरो की फाइट को कवर करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दो ये वाली वीडियो लंबी होने वाली है। तो चलो यार और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते बढ़ते हैं फाइट की तरफ। फाइट के पहले हम देखते हैं तांजिरो और ग्यू इन्फिनिटी कैसल के अंदर भाग रहे थे। हम देखते हैं तांजिरो बोल रहा था मुजान तो दूर की बात है, अभी तक हमारा सामना कोई अपर मून से भी नहीं हुआ। साथ ही वो ये भी सोचता है कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर सभी लोग ठीक हैं। उसी के साथ हम देखते हैं इन्फिनिटी कैसल के अंदर सभी को पता चल जाता है शिनोबो इज डेड। आगे तांजिरो सोचता है शिनोबो सान हम लोग जीतेंगे फॉर श्योर। आगे हम देखते हैं उन दोनों को ऐसा लग रहा है कि छत तोड़ते हुए कोई आ रहा था। तभी ग्यू बोलते हैं यहाँ पे सब कुछ कांप क्यों रहा है। आगे तांजिरो को फील होता है कि कोई उनके पास आ रहा है। तभी ग्यू बोलता है स्टे बैक तांजिरो, ऊपर से कुछ आ रहा है। तभी हम देखते हैं छप्पर फाड़ के एंट्री होती है हमारे अपर मून 3 यानी आकाजा की। एंट्री लेते ही आकाजा बोलता है शाशिबुरी दाना, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तू इतना ज्यादा वीक होने के बावजूद अभी तक जिंदा है कमातो तांजिरो। आगे तांजिरो भी आकाजा का नाम लेके रेज में चिल्लाता है। आगे सीन स्विच होता है लेडी तमायो पे, जहाँ पे लेडी तमायो बोलती है यहाँ पे कोई जल्दी आओ, ये साला मेरे को डिजॉल्व करने वाला है इनसाइड दिस फ्लैश ककून, सो कोई यहाँ पे जल्दी आओ। आगे सीन स्विच होता है फॉर्मर वाटर हाशिरा, फॉर्मर फ्लेम हाशिरा और तेंगन के ऊपर। हम देखते हैं ये तीन इंचार्ज है टू प्रोटेक्ट नेजुको फ्रॉम मुजान, क्योंकि अगर मुजान ने नेजुको को एज ए स्वीट डिश खा लिया देन उसका सालों का सपना सनलाइट को कॉन्करर करने का पूरा हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया देन तो भाई कोई भी सेफ नहीं है। सो मुजान को कैसे भी नेजुको को कंज्यूम करने से रोकना होगा। आगे फिर से सीन स्विच होता है तांजिरो के ऊपर, जहाँ पे वो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड फायर चार्लोट, जिससे वो आकाजा का एक हाथ काट देता है। लेकिन आकाजा इतने से रुकने नहीं वाला, वो अपने दूसरे हाथ से तांजिरो के ऊपर अटैक करता है। आकाजा के अटैक को काउंटर करने के लिए तांजिरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड पारहिलियन रेनबो को। इससे वो सिर्फ उस अटैक को डॉज ही नहीं करता बल्कि आकाजा के फेस के ऊपर एक कट भी मारता है, जिसको देख के ग्यू शॉक्ड है। वो बोलता है इस टाइम तांजिरो का पावर एक पिलर लेवल का है। आगे आकाजा बोलता है रेनबो ने सही कहा था, तू वीक नहीं है, इसलिए आई विल शो माय रिस्पेक्ट फॉर यू। आकाजा यूज करता है टेक्निक डिप्लॉयमेंट को और बोलता है तो चल शुरू करते हैं, इट्स टाइम फॉर द फीस्ट। आगे आकाजा अटैक करता है, जिसको काउंटर करने के लिए ग्यू यूज करता है वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट, जिसको देख के आकाजा काफी इंप्रेस होता है। वो बोलते है तू वाटर पिलर है, मेरे को करीबन 50 इयर्स हो गए किसी अच्छे बंदे से भिड़े हुए। देन आकाजा यूज करता है डिस्ट्रक्टिव किल वॉर स्टाइल और ग्यू यूज करता है वाटर ब्रीथिंग 11th फॉर्म डेड कम, जिसको देख के आकाजा बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैंने ऐसा कुछ देखा, मैंने प्रीवियस जिस वाटर पिलर को मारा था उसने इसको यूज नहीं किया था। तभी तांजिरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड स्कॉचिंग क्रिम्सन मिरर को, लेकिन आकाजा उसके सामने से डिसअपीयर होकर उसके पीछे से अटैक करता है। बट ग्यू वाटर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म को यूज करके आकाजा के हाथ को काट देता है और तांजिरो को बचा लेता है। आकाजा इन एन इंस्टेंट अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। आगे तांजिरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड फ्लेम वॉल को, जिसको आकाजा लेग फॉर्म कैप्टिव स्लाइस को यूज करके डॉज करता है और उसी के साथ तांजिरो को एक किक करता है। आगे आकाजा फिर से अटैक करता है, तभी ग्यू आके अपने स्वॉर्ड को यूज करके आकाजा के अटैक को रोक लेता है और आकाजा ग्यू के स्वॉर्डमैनशिप को देख के काफी इंप्रेस होता है। आकाजा बोलता है तेरा नाम क्या है बता, मैं तेरे को हमेशा याद रखूंगा। बट ग्यू तो ग्यू है, ग्यू अपने स्टाइल में रिप्लाई देता है मैं एक डीमन को अपना नाम नहीं बता रहा और मेरे को ज्यादा बात करना पसंद नहीं, इसलिए चुप रहे। आकाजा बोलता है ओ तेरे को बात करना नहीं पसंद लेकिन मेरे को पसंद है, तेरा नाम दोबारा मैं पूछूंगा जरूर। देन आकाजा लेग फॉर्म फ्लोइंग लाइट फ्लैश को यूज करके ग्यू को किक करता है, जिससे ग्यू काफी दूर जाके गिरता है। आगे हम देखते हैं तांजिरो ग्यू का नाम लेके चिल्लाता है। देन हम देखते हैं सडनली आकाजा तांजिरो को पास आके बोलता है ओ तो उसका नाम ग्यू है। आगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने टेक्निक से अटैक करते हैं, जिस अटैक को लेने के बाद आकाजा को तो कुछ नहीं होता लेकिन तांजिरो इंजर्ड हो जाता है। आगे हम देखते हैं आकाजा तांजिरो को प्रेज करता है, लेकिन उससे ज्यादा वो रेनगोकू को प्रेज करता है और बोलता है मैं खुश हूँ कि उस रात रेनगोकू मर गया, वो जितना स्ट्रॉन्ग था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाता और साथ ही उसका
उसका डम वर्ल्ड व्यू था। वो डीमन न बनकर एक ह्यूमन ही रहना चाहता था, जिसको सुन के तांजीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तांजीरो बोलता है तूने अभी क्या बोला बे, यू एस रेनगोकू सान के बारे में कुछ भी मत बोल साले। आकाजा बोलता है क्यों, मैं तो उसका और तेरा तारीफ ही कर रहा हूँ बे। तांजीरो बोलते है तू उसका तारीफ नहीं कर रहा, तू उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। आकाजा बोलते है तू गलत समझ रहा है तांजीरो, मैं बस वीकलिंग्स को हिट करता हूँ, मैं बस वीक लोगों के फेस में स्पिट करता हूँ, मुझे वीकलिंग्स को देख के वॉमिट आता है और वैसे भी वीक लोगों को मरना ही है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। अगर तांजीरो बोलते है तूने अभी जो भी बोला वो गलत है और तू यहाँ पे खड़ा है, यही इसका प्रूफ है। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो वीक होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू लिव। यू आर द शेम आकाजा, तुझे याद नहीं होगा कि तू जब बेबी था, जब तू वीक था, तब तेरे को भी किसी ने प्रोटेक्ट किया था, तभी तू अभी जिंदा है। स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, देन वीक विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड फिर वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे जो उनसे वीक है, और यही लॉ ऑफ द नेचर है। आकाजा तेरी सोच घटिया है, तू जैसा चाहता है मैं वैसा होने नहीं दूंगा। इतना सब सुन के आकाजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे आकाजा मन में सोचता है कि वो तांजीरो को कैसे भी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता। तांजीरो से उसको एक अनप्लीजेंट वाइब आती है। जब स्टार्टिंग में आकाजा ने तांजीरो को फेस किया था तब तांजीरो वीक था, आकाजा को लगता था इसीलिए वो अनहैप्पी था। आकाजा को लगता था जब तांजीरो स्ट्रॉन्ग बनेगा तब उसको फाइट करने में मजा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तांजीरो जो भी करता है बोलता है कुछ भी आकाजा के लिए प्लीजेंट नहीं है। आकाजा ये सब मनी मन सोच रहा था, तभी हम देखते उसके शोल्डर में कोई हाथ रखता है और बोलते हैं इन द बिगिनिंग सभी जो भी करते हैं उसमें बेबी होते हैं, उनके पास जो भी लोग होते हैं वो मदद करते हैं और बाद में हम उनको याद रखते हैं। वो बंदा और भी बोलते तू अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कर, कल तू जितना स्ट्रॉन्ग था तुझे आज उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फोकस करना चाहिए। तुम अगर 10-20 साल तक मेहनत करोगे देन तुम स्ट्रॉन्ग और वंडरफुल बन जाओगे, देन नेक्स्ट टाइम तुम दूसरों की मदद करोगे। और हाँ, ये बंदा आकाजा का ही मास्टर है जिसको हम आकाजा के बैक स्टोरी में आगे देखने वाले हैं। इतना सब सुनने के बाद आकाजा गुस्से में अपने शोल्डर से उसका हाथ हटा देता है। देन वो रियलाइज करते हैं उसके पीछे कोई है ही नहीं। आकाजा के साथ जो भी हुआ वो देख के तांजीरो काफी ज्यादा शॉक्ड है। वो सोचता है ये साला गुस्से में बावड़ा हो गया है क्या। आगे आकाजा डेडली लुक देख के तांजीरो को बोलते हैं तांजीरो तू अनप्लीजेंट है। देन उसके ऊपर क्रश स्टाइल विलो ऑफ ए 1000 फ्लैशेस से अटैक करता है। तांजीरो इसको किसी तरह डॉज करता है, लेकिन आकाजा नीचे से लेग स्टाइल रिंग ऑफ ए 1000 फ्लाइंग प्लेन से अटैक करता है, जिसका हिट तांजीरो को लगने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आगे तांजीरो सोचने लगता है आकाजा को बीट करने के लिए वो क्या कर सकता है। देन तांजीरो यूज करता है डांस ऑफ द फ्लेमिंग गॉड सोरिंग फ्लेम हेज। इस अटैक से आकाजा के थ्रोट के पास एक कट लगता है, लेकिन उसको ज्यादा कुछ नहीं होता। ये फाइट तो यहाँ पे चल रही है, लेकिन ऑन द अदर साइड हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को। वो रेनगोकू से प्रे कर रहा है, एक मेजर फाइट हो रहा है। इवन उसका बाप ओयाकातासामा के पास गया है, तो तांजीरो और हमारे बाप को प्रोटेक्ट करना बड़े भैया। हमें पता चलता है रेनगोकू के छोटे भाई ने तांजीरो को एक लेटर भेजा है जिसमें जेनरेशनल फ्लेम पिलर्स का एक रिकॉर्ड है, एंड साथ ही इस लेटर में एक पुराने टाइम का कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द फ्लेम पिलर एंड द ब्रीथ ऑफ द सन स्वॉर्ड्समैन। इस लेटर में फर्स्ट सन ब्रीथ यूजर और मुजान के फाइट का एक डिटेल है। सो ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट है मुजान को हराने के लिए, लेकिन अभी तक ये लेटर तांजीरो तक पहुंचा नहीं, क्योंकि तांजीरो के पास लेटर पहुंचने से पहले ये बैटल स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये फाइट एंड नहीं होता तब तक उसको लेटर नहीं मिलने वाला। बाकी बैक टू द फाइट, तांजीरो आकाजा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो के कटाना को आकाजा दोनों हाथ से रोक लेता है। तांजीरो बोलता है ये साला मेरे कटाना को तोड़ देगा। तांजीरो अपने कटाना को बचाने के लिए आकाजा को अपने हेड से अटैक करता है। आगे आकाजा स्माइल करते हुए बोलता है नाइस हेडबट। नेक्स्ट मोमेंट में तांजीरो आकाजा के चिन में एक किक करता है, लेकिन फिर भी आकाजा उसके कटाना को छोड़ता नहीं। तभी हम देखते हैं सडनली आकाजा के दोनों हाथ कट के नीचे गिर जाते हैं, और इसका रीजन है गियू। आते ही गियू बोलता है साला मेरे को काफी गुस्सा आ रहा है, मेरे बैक में पेन हो रहा है, तूने इतनी जोर से मेरे को मारा ना। गियू और भी बोलता है मैं अपने एबिलिटी को फुल पोटेंशियल में कभी यूज नहीं करना चाहता था, स्पेशली इस टाइम पे जब मेरा ओपोनेंट फन वे में फाइट कर रहा है। लेकिन अभी गियू फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ऐसे बंदे से मिला जिसने उसको पूरी तरह से ओवरवेल्म करके रख दिया। इसके अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं गियू उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है, और ये देख के तांजीरो शॉक हो जाता है। आगे गियू आकाजा के ऊपर अटैक करता है, जिससे आकाजा के नेक में एक कट लगता है। नेक्स्ट मोमेंट में गियू वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट से अटैक करता है। इस अटैक से आकाजा का हाथ कट जाता है, लेकिन वो इन एन इंस्टेंट उसको रीजनरेट भी कर लेता है। आगे तांजीरो सोचता है ये दोनों ही काफी फास्ट है, लेकिन आकाजा ने गियू सान के इंक्रीज स्पीड को काफी कम टाइम में मैच कर लिया। तांजीरो और भी सोचता है अगर ये फाइट ऐसा ही चलता रहा देन गियू सान डेफिनेटली इस फाइट को हार जाएंगे ड्यू टू हिज स्टैमिना लॉस। हमारा अल्टीमेट गोल है मुजान को हराना। हम आकाजा को हराने के लिए सारी रात नहीं लगा सकते, और जल्दी ही हमें लेडी तमायो के पास जाना होगा, अदरवाइज शी विल बी डेड। आकाजा को कैसे भी करके जल्दी हराना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके सभी लोग मारे जाएंगे। आगे तांजीरो खुद को शांत करता है, और तांजीरो को याद आता है आकाजा का एक वर्ड के बारे में जो कि है बैटल स्पीड। तांजीरो सोचता है ये बैटल स्पीड क्या है, क्या आकाजा फाइट करने के लिए बैटल स्पीड को यूज करता है, क्या मैं भी स्मेल के थ्रू चीजों को सेंस कर पाऊंगा। फिर आगे हम एक फ्लैशबैक देखते
देखते हैं जहाँ पे तांजीरो के साथ इनोसुके होता है, जहाँ पे इनोसुके तांजीरो को बता रहा था कि कैसे स्मेल के थ्रू वो ओपोनेंट के मूवमेंट्स के बारे में पता लगा लेता है। तांजीरो को लगता है शायद आकाजा भी ऐसा ही करता है। तांजीरो ये सब फिगर आउट करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्यू और आकाजा की इंटेंस फाइट। उन दोनों के फाइट में इंटरफेयर करके तांजीरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड फ्लेम वॉल। हम देखते हैं आकाजा तांजीरो का कटाना पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ को यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको तांजीरो जंप करके डॉज तो करता है लेकिन स्टिल उसके बेली में लग जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं ग्यू आकाजा के ऊपर अटैक करता है और तांजीरो उस वक्त बैटल स्पिरिट, मैग्नेट, कंपास, इंस्टिंक्ट, मर्डरस इंटेंट ये सबको फिगर आउट कर लेता है। आगे हम तांजीरो का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे उसके साथ उसका बाप होता है। तांजीरो बोलता है मेरा बाप एक प्लांट की तरह थे, कभी कोई इमोशन नहीं दिखाते थे, हमेशा जेंटल थे और इवन मरने से पहले भी वो थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुए। आगे तांजीरो अपने बाप से पूछता है डैड अब जब डांस ऑफ द फायर गॉड को परफॉर्म करते हो तब वो क्या सोचते हो। उसका बाप बोलता है कामाडो फैमिली के एवरी जनरेशन को इस डांस को परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन इसको परफॉर्म करना इजी नहीं है, काफी टफ है। तुम्हें 12 डांस फॉर्म्स को कंटिन्यूअसली रिपीट करना पड़ता है जब तक सुबह नहीं हो जाती। तांजीरो बोलता है अगर ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है देन अगले साल से मैं इसको परफॉर्म करूंगा आपकी जगह। उसका बाप बोलता है थैंक यू तांजीरो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए मुश्किल है। मैंने इस डांस को तेरे ग्रैंडफादर से सीखा था। मुझे लगता है इस डांस में काफी यूजलेस मूव्स है, लेकिन ब्रीथिंग और मूवमेंट को करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है और तुझे अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को मिनिमम मूवमेंट्स के थ्रू रिलीज करना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों को तू दिमाग में रखेगा देन स्लोली तू इनविंसिबल बन जाएगा और जब तेरा माइंड इनविंसिबल बन जाएगा देन यू विल बिगिन टू सी द सी थ्रू वर्ल्ड। आगे फ्लैशबैक के अंदर ही हमें पता चलता है तांजीरो के घर के बाहर एक बड़ा सा बेयर आया है जिसने 6 लोगों को जान से मार दिया। हम देखते हैं तांजीरो का बाप उस बेयर के सामने एक सिंगल एक्स लेके खड़ा है। तांजीरो का बाप उस बेयर को बोलता है मैं जानता हूँ तू भूखा है, लेकिन अगर तूने मेरे को और मेरे फैमिली को हार्म करने की कोशिश की देन तू खत्म है, मैं कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा। आगे तांजीरो कांपते हुए अपने बाप से पूछता है लेकिन डैड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। हम देखते तांजीरो का बाप कुछ जवाब नहीं देता। तांजीरो का बाप उस बेयर का सर धड़ से अलग कर देता है और एक स्ट्राइक में नहीं 2 स्ट्राइक में करता है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं और हम लोग फाइट के बीच में वापस आते हैं। हम देखते इस मोमेंट पे तांजीरो इज सीइंग थ्रू द वर्ल्ड। वो एक अलग पर्सपेक्टिव से आकाजा को देख रहा है। वो आकाजा के बॉडी को एज ए ट्रांसपेरेंट देख रहा है। वो आकाजा के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकता है। तांजीरो सोचता है वो इस एबिलिटी को बेस्ट वे में यूज करेगा आकाजा को हराने के लिए। आगे हम देखते हैं ग्यू आकाजा के साथ फाइट के दौरान काफी स्ट्रगल कर रहा था। आकाजा ग्यू के सामने आके बोलता है लगता है तूने अपने सारे ब्रीथिंग स्टाइल्स को यूज कर लिया। आगे आकाजा ग्यू को बोलता है खेलने का टाइम समाप्त हुआ दोस्त, अभी इसको निपटाने का समय है। आगे ग्यू आकाजा को अपने कटाना से अटैक करता है, लेकिन आकाजा उसके एक सिंगल पंच से उसके कटाना को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ये देख के ग्यू शॉक्ड हो जाता है। ग्यू सोचता है मैंने ऊपर से नीचे की तरफ स्लैश किया और उसने नीचे से ऊपर की तरफ पंच किया, मतलब आकाजा ने कटाना के शार्प साइड में मार के ब्लेड को तोड़ दिया। आखिर ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। देन आकाजा ग्यू को डोनट कम्युनिटी ज्वाइन करने वाला ही था तभी आकाजा के हाथ कट के नीचे गिर जाते हैं एंड दिस टाइम आकाजा के हाथ काटा तांजीरो ने। ये देख के ग्यू बोलता है तांजीरो ने उसका हाथ काट दिया इन द मिडिल ऑफ हिज अटैक। तांजीरो पहले से डिफरेंट लग रहा है। आगे आकाजा मन में सोचता है मेरे बॉडी का एवरी सिंगल सेल बोल रहा है कि इस बंदे को मारने के लिए इस बंदे का कुछ तो चेंज हुआ है, दिस इज बैड। आगे आकाजा टेक्निक डिप्लॉयमेंट एंड स्टाइल केओटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो को यूज करता है, जिसको देख के ग्यू सोचता है ये अटैक काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं इसे डेड कम से एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। देन तांजीरो सोचता है सो यही वो प्लेस है जिसके बारे में डैड बोल रहे थे, यही है द सी थ्रू वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टाइम स्लोली पास हो रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि मूवमेंट्स में को स्लोअर फील हो रहे हैं। आगे आकाजा का अटैक ग्यू और तांजीरो दोनों को ही लगता है, जिससे उन दोनों को ही काफी डैमेज होता है। ग्यू बोलता है ये अटैक ऐसा मानो एट द सेम टाइम चारों तरफ से मेरे को रैंडम ब्लोज आ रहे हैं, इवन डेड कम से भी मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। आगे आकाजा बोलता है तू काफी इंप्रेसिव है, मैं ये देख के सरप्राइज नहीं हूँ कि तू अभी भी जिंदा है, तूने फैटल ब्लोज को काफी अच्छे से डॉज किया। देन आकाजा ग्यू को भी रेनगू की तरह डीमन बनने का ऑफर देता है। आगे हम देखते हैं तांजीरो आकाजा के पीछे है मगर आकाजा ने उसको नोटिस नहीं किया। हम देखते तांजीरो चिल्ला के बोलते आकाजा मैं अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, जिससे आकाजा उसको नोटिस कर लेता है। आगे ग्यू तांजीरो को बोलते अबे साले चूतिए तूने उसका नाम लेके क्यों चिल्लाया, तेरे पास एक अच्छा मौका था, तू चुपचाप पीछे से उसको मार सकता था। आगे आकाजा सोचता है ये साला अभी भी जिंदा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, मेरा डिस्ट्रक्टिव कील कॉम्पास उसके अटैक्स को डिटेक्ट कर लेगा। आकाजा और भी सोचता है जितना स्ट्रॉन्ग उसका बैटल स्पिरिट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मेरा कॉम्पास डिटेक्शन बनेगा, लेकिन ये वियर्ड प्रेजेंस क्या है। इट्स लाइक तांजीरो अभी कम्प्लीटली डिफरेंट बीइंग बन चुका है, मेरे को अभी शांत होना पड़ेगा, ये साला अभी अटैक करने वाला है। देन नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड द सेटिंग सन से अटैक करता है और आकाजा का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसको देख के ग्यू काफी शॉक्ड है और साथ ही आकाजा भी लाइक असंभव असंभव
आगे आकाजा सोचता है मेरे इतने सेंचुरी में मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके पास कोई बैटल स्पिरिट ही नहीं है। इवन बेबीज के पास भी एक फेंट बैटल स्पिरिट होता है और इस बंदे ने 1 सेकंड के अंदर अपने बैटल स्पिरिट को ही डिसअपीयर कर दिया। इट वाज लाइक मैं कोई प्लान से फाइट कर रहा था। अभी मेरा सेंस काम नहीं कर रहा, साथ ही मेरा कंपास कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटल फील्ड के अंदर हमें हर टाइप के सिचुएशन से जाना पड़ता है और साथ ही उससे डील करने के लिए हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ता है और ये मैं भी कर सकता हूँ और शायद मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन इस बंदे ने काफी शॉर्ट टाइम में कुछ फिगर आउट करके मेरे स्पीड को सरपास कर दिया। मेरे पास मार्शल आर्ट्स का 1 सालों का तजुर्बा एक स्टेट ऑफ फाइट में हारने के लिए। तांजीरो के आईज में कोई हेट्रेड नहीं है, कोई मर्डरस इंटेंट नहीं है। उसके आंखों में मोस्ट लाइक जो है इज द सुप्रीम टेरिटरी आई ऑलवेज वांटेड, इट हैज टू बी स्टेट ऑफ अनट्टा। आगे हम देखते हैं आकाजा गिव अप नहीं करता। वो अपने हेड को अपने बॉडी से जोड़ने की कोशिश करता है। तभी वो पीछे से आकाजा के हेड पे अपने ब्रोकन कटाना को फेंक के मारता है, जिससे आकाजा का सर नीचे गिरने लगता है। आगे आकाजा सोचता है मैं यहाँ पे नहीं हार सकता, मुझे सभी से स्ट्रॉन्ग बनना है। देन हम देखते हैं आकाजा का सर क्रम्बल होने लगता है, लेकिन उसका बॉडी अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा था, जिसको देख के गिव काफी ज्यादा शॉक्ड है। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं आकाजा अभी भी गिव अप नहीं करता। उसका हेड कट ऑफ हो जाने के बाद भी वो तांजीरो के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है, जिनको तांजीरो डॉस तो करता है लेकिन एक हिट उसको लग जाता है, जिससे वो दीवार में जाकर गिरता है। तांजीरो सोचता है ये इम्पॉसिबल है, उसका हेड क्रम्बल हो चुका है, बट फिर भी वो मूव कर रहा है। क्या यहाँ पे ग्यूतारे को तरह का कंडीशन हो रहा है? नहीं, आकाजा यहाँ पे कुछ और ही ट्राई कर रहा है। वो मुजान की तरह अपने हेड को एक वीक पॉइंट बनने से रोक रहा है। आगे तांजीरो फाइट करने की कोशिश करता है, बट वो बेहोश हो जाता है। आगे आकाजा तांजीरो के ऊपर अटैक करने जाता है, तभी ग्यू अपने कटाना को उठाकर वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फ्रॉम स्ट्राइकिंग टाइट से आकाजा का बॉडी को काट देता है, बट आकाजा तभी इंस्टेंटली रीजनरेट भी कर लेता है। आकाजा ग्यू को अटैक करके तांजीरो को मारने जाता है, तभी ग्यू बोलते है रुक साले, मैं अभी भी जिंदा हूँ, अगर तुझे तांजीरो को मारना है देन तेरे को पहले मेरे को मारना पड़ेगा। आगे हम फिर से वही बंदे को देखते हैं जो कि आकाजा का मास्टर है। वो बोलते हैं हम समुराई नहीं है, हमारे पास कोई कटाना नहीं है, लेकिन हम स्वॉर्ड को वेल्ड करते हैं हमारे हार्ट में, हम सिर्फ हमारी फिस्ट को यूज करके फाइट करते हैं। और अपने मास्टर से फिर से ज्ञान सुनने के बाद आकाजा बोलते है व्हाट एन आइसोर। फिर वो अटैक करने जाता है, तभी हम देखते हैं पीछे से एक लड़की आके आकाजा के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है हाकुजी सन रुक जाओ। आगे ग्यू बोलता है अभी सिचुएशन काफी खराब है, मैं अपने लेफ्ट ईयर से कुछ सुन नहीं पा रहा, साथ ही मेरे राइट हैंड को मैं फील नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं अभी भी कुछ स्ट्रेंथ ला सकता हूँ, बट क्या ये यूजफुल होगा? लोग कुछ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने फुल स्ट्रेंथ में जा सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज कर सकता है, देन उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर वो ऐसे ही मूव करते रहे देन पहले तो उनका स्पीड कम होगा, फिर उनका टेक्निक प्रिसिशन खराब होगा, एंड फिर ड्यू टू मसल फ्रेटिग उनका लिम्स हेवी फील होंगे, मानो कि चेन से बंधे हुए हैं। लेकिन एक डीमन के पास फ्रेटिग और इंजुरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मैं ब्रीथिंग स्टाइल्स को यूज कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अभी भी फाइट कर पा रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके इसको हराना पड़ेगा। मैं फिर से मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को मेरे आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं तांजीरो को प्रोटेक्ट करूंगा जैसे उसने मेरे को किया। आगे आकाजा उस लड़की को बोलता है मेरा हाथ छोड़, तू है कौन? वो लड़की बोलती है जस्ट स्टॉप ऑलरेडी, लेट्स गो टू द अदर साइड। आकाजा बोलता है आई कांट, मुझे इन लोगों को मारना है। वो लड़की पूछती है मगर क्यों? आकाजा बोलता है क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मार दूंगा। आगे वो लड़की पूछती है मगर क्यों, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है? जिसके रिप्लाई में आकाजा बोलता है बिकॉज इफ आई डोंट आई वोंट बी एबल टू ब्रिंग बैक द मेडिसिन फॉर डैड। इसी के साथ हम देखते हैं आकाजा के मेमोरीज के साथ बैक स्टोरी। आकाजा बोलता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बना दिन में वो चोरी किया हुआ वॉलेट लेके भाग नहीं पाऊंगा, मैं उन लोगों को बीट नहीं कर पाऊंगा जो कि रिवेंज लेने आएंगे, वो लोग मुझे मैजिस्ट्रेट के पास जाके मारेंगे। आगे हम देखते हैं मैजिस्ट्रेट के पास आकाजा को काफी ब्रूटली मारा जाता है, उसके बैक में काफी घाव हो गए थे, हर जगह घाव के निशान थे एंड डीपली कट गया था। आगे हम देखते हैं मैजिस्ट्रेट बोलता है ये 3 पिक पॉकेट्स टैटू लाइन्स हैं, नेक्स्ट टाइम मैं तेरे रिस्ट को काट दूंगा। आकाजा बोलता है तू मेरे रिस्ट को काटना चाहता है, काट दे, मेरे पास फिर भी पैर होंगे, मैं अपने पैर को यूज करके चोरी करूंगा और नेक्स्ट टाइम तू मेरे को पकड़ भी नहीं पाएगा। मैजिस्ट्रेट बोलता है तू सिर्फ 11 साल का है और इतना छोटा होकर तू एक के बाद एक क्राइम किए जा रहा है, इवन बड़े आदमी भी सुधर जाते हैं आफ्टर रिसीविंग 100 ब्लोज, यू आर ए डीमन चाइल्ड। आगे वो आकाजा को छोड़ देते हैं। आकाजा बोलता है हाँ आई एम ए डीमन चाइल्ड, इवन मैं फैंग्स के साथ बॉर्न हुआ था। आगे एक ओल्ड मैन दौड़ते हुए आके आकाजा को बोलता है हाकुजी तेरे डैड को पता चल गया कि तू फिर से पकड़ा गया, इसीलिए उन्होंने खुद को हैंग करके अपनी जान ले ली। आगे वो ओल्ड मैन आकाजा को एक लेटर देता है जो कि उसके डैड उसके लिए छोड़ के गए हैं। उस लेटर में लिखा था हमेशा एक ऑनेस्ट लाइफ जीना, अभी भी टाइम है, तू सुधर सकता है, दूसरों से चोरी करे हुए पैसों से मैं जीना नहीं चाहता, आई एम सॉरी फॉर बीइंग ए न्यूसेंस। ये लेटर पढ़ने के बाद आकाजा अपने बाप के ग्रेव के पास जाता है और फिर अपने बाप के ग्रेव को पकड़ के रोने लगता है। वो बोलता है आप पुअर होने के बावजूद पीस के साथ कैसे रह सकते हैं। आगे आकाजा रेज में आके एक विलेज के अंदर सभी को मारने लगता है। वो मन ही मन सोचता है मैंने जो भी किया वो आपके लिए किया, मैं बस आपको ज्यादा से ज्यादा खिलाना चाहता था ताकि आप ठीक हो
जाओ जल्दी से। लेकिन आपने खुद को हैंग क्यों कर लिया? मैं आपके लिए खुद की जान भी दे सकता हूँ। और यही सोचते सोचते वो रेज के अंदर सभी विलेजर्स को मारता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा आके बोलते है, ओ दैट्स इम्प्रेसिव। मैं यहाँ पे आया था ये सुन के कि कुछ लोग मिलके एक बच्चे को जान से मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिनारियो पूरा उल्टा है। मैं देख सकता हूँ 7 एडल्ट ही मार खा के यहाँ पे पड़े हुए हैं। बच्चे, तेरे पास अच्छे मसल्स हैं, तू इन एडल्ट से बेयर फिस्ट फाइट करके जीत गया, तू खुश तो होगा ही। देन हम प्रेजेंट टाइम के आकाजा को देखते हैं। वो यही सोचता है कि ये बंदा कौन है, क्या ये मेरे पास्ट के मेमोरीज है? आगे वो बंदा बोलता है, तू मेरा डोजो ज्वाइन करेगा? मेरा अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं है। आकाजा बोलता है, चुप हो जाइए वो ओल्ड फार्ट, मैं तुझे जान से मार दूंगा। आगे वो बंदा बोलता है, तेरे टैटू से पता चल रहा है कि तू एक एडो क्रिमिनल है, सो तू एडो से भाग के आया है। आकाजा बोलता है, तेरे को इससे क्या लेना देना बे? वो बंदा बोलता है, हाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहले तू मेरे पे अटैक कर। लेकिन वो बंदा आकाजा को फाइट में हरा के अपने डोजो में ले आता है। आगे हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है केइजो। ये आकाजा का मास्टर बनने वाला है और ये बंदा मार्शल आर्ट्स डोजो को रन करता है, जहाँ पे वो एक बेयर फिस्टेड फाइटिंग स्टाइल को टीच करता है जिसका नाम है सोर्यू। बट उनके पास अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं है। आगे वो बोलते हैं आकाजा को उनके सिक डॉटर को नर्स करने के लिए। आकाजा बोलते हैं, तू एक क्रिमिनल के पास अपनी बेटी को छोड़ के जाएगा? फिर केइजो काफी कैजुअली बोलता है, देख मिस्टर क्रिमिनल, मैंने अभी अभी तेरी सर्विसिंग की है तो इट्स ऑल गुड। आगे आकाजा सोचता है तो इसी रीजन से वो तांजीरो को पसंद नहीं करता। तांजीरो के आंखें केइजो से मिलती है और तांजीरो आकाजा को अपने बोरिंग लेम पास्ट के बारे में याद दिलाता है। आगे केइजो आकाजा को अपनी बेटी कोयुकी से मिलाता है एंड उसको देखने के बाद आकाजा को अपने बाप की याद आती है क्योंकि वो भी सिख है। आगे केइजो कोयुकी को बोलता है, मैंने इस बंदे से बार बार इसका नाम पूछ रहा हूँ लेकिन ये बता नहीं रहा। आगे कोयुकी आकाजा से पूछते, तुम्हारे फेस में काफी चोट लगी है, तुम ठीक हो? आगे आकाजा अपने मेमोरीज से काफी गुस्सा हो जाता है। आकाजा अपने बाप को याद करके गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है, सिख पीपल हर बात पे अपोलोजाइज क्यों करते हैं? वो हमेशा ऐसा क्यों बोलते कि सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम ले लिया, सॉरी मेरे कॉफिंग की वजह से काफी नॉइस आ रही है, और सॉरी मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा। वो शायद अपना काम खुद से करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों के कॉफ रुकते नहीं है। वो शायद एटलीस्ट नॉर्मली ब्रीथ करना चाहते हैं। आगे कोयुकी आकाजा से माफी मांगती है। वो बोलती है, मेरी वजह से तुम वो नहीं कर पा रहे जो तुम करना चाहते हो। देन हमें आकाजा के थ्रू पता चलता है कोयुकी की बॉडी काफी वीक है। आकाजा को सारी रात कोयुकी की ख्याल रखना पड़ा। कोयुकी की जो कपड़ा है वो भी आकाजा ने ही चेंज किया एंड उसकी फोरहेड में जो कपड़ा है वो भी आकाजा ने ही चेंज किया। साथ ही उसको बार बार पानी पीना पड़ रहा था और इवन बाथरूम जाने के लिए आकाजा ने ही उसकी मदद की। आगे आकाजा बोलते हैं, मैंने अपने बाप को भी पहले नर्स किया हुआ है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल की तरह मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे कोयुकी बोलती है, आज रात फायरवर्क्स होने वाले हैं तो मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो और तुम उसको देखने चले जाओ। आकाजा बोलता है, जब तेरा डिजीनेस ठीक हो जाएगा मैं तेरे को कैरी करके ब्रिज में ले जाऊंगा, देन हम दोनों एक साथ देख सकते हैं। और अगर हम आज नहीं जा सकते कोई बात नहीं, हम अगले साल जा सकते हैं, उसके अगले साल जा सकते हैं और उसके भी अगले साल जा सकते हैं। आगे आकाजा सोचता है, मैं सिर्फ एक ही चीज से एनोइड हूँ, जब मैं कोयुकी को नर्स कर रहा था वो मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन अचानक से रोने लगी और उस टाइम में काफी अनकंफर्टेबल हो गया। आगे आकाजा के मास्टर को आकाजा का नाम पता चल जाता है। वो बोलते हैं, सो हाकू जी है तुम्हारा नाम? फिर हमें पता चलता है उसका जो मास्टर है वो असल में कोई समुराई नहीं है, बट स्टिल इतने टाइम से वो इस लैंड और डोजो को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। और एक दिन आकाजा के मास्टर ने अपने सोरियो टेक्निक को यूज करके बैंडिट से एक ओल्ड मैन को बचाया। वो ओल्ड मैन इसको देख के इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया कि उसने आकाजा के मास्टर को इस लैंड और इस डोजो का ओनरशिप सौंप दिया क्योंकि उनके पास कोई सक्सेसर नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग थे जो कि इस लैंड और इस डोजो का ओनरशिप अपने हाथों में चाहते थे, इसीलिए वो खुश नहीं थे। सोरियो डोजो का नेबर केंजुत्सु डोजो हमेशा उनको हैरास करते थे और इसी वजह से सोरियो डोजो का कोई प्यूपिल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग करके और कोयुकी को नर्सिंग करके मेरा हार्ट हील हो गया और फिर 3 साल बाद मैं 18 का हो गया और कोयुकी 16 की हो गई। अभी वो हमेशा बेड रेस्ट में नहीं रहती थी, वो एक नॉर्मली लाइफ जी रही थी। फिर हम देखते एक दिन आकाजा का मास्टर उसको बुलाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे डोजो का ओनरशिप अपने हाथ में लोगे हाकू जी, और साथ ही तुम मेरे बेटी को भी ले सकते हो? आकाजा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के ब्लश करने लगते हैं। आकाजा बोलता है, मेरे पास क्रिमिनल टैटूज हैं, मैंने कभी एक फ्यूचर को इमेजिन नहीं किया था और ऐसे फ्यूचर को तो नहीं जहाँ पे आई वॉज लव्ड बाय समवन। शायद मेरे डैड ने मेरे को जो बोला था वो सही था। क्या मैं रियली जीने का एक राइट वे ढूंढ सकता हूँ? हम देखते हैं अभी आकाजा कुछ भी नहीं चाहता सिवाय इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के अलावा। फिर हम देखते हैं आकाजा की शादी फिक्स होती है कोयुकी से। शादी से पहले आकाजा अपने बाप के ग्रेव को विजिट करने जाता है, लेकिन जब वो सनसेट होने से पहले वापस आता है वो सिक फील करता है और ऐसा फीलिंग उसको गूज़बम्प्स दे रहा था। फिर उसे पता चलता है जिस कुएं से वो पानी पीते थे उस कुएं को किसी ने पॉइजन कर दिया है और उन लोगों ने ऐसा किया क्योंकि डायरेक्ट फाइट के अंदर कोई भी आकाजा को और केइजो-सान को बीट नहीं कर पाया। आगे हमें पता चलता है केइजो-सान और कोयुकी दोनों मारे गए हैं। हम देखते हैं आकाजा इस टाइम सोच रहा था, जिन लोगों के बारे में मैं केयर करता हूँ जब उन्हें मेरी नीड होती है उस टाइम में वहाँ पे होता ही नहीं हूँ। आगे हम एक
फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे कोयुकी और आकाजा दोनों मिलके एक साथ फायरवर्क्स देखते हैं। कोयुकी पूछती है क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे हम एक साथ फायरवर्क्स देखने के बारे में बात कर रहे थे। आकाजा बोलता है नहीं तो। कोयुकी बोलते ये हमारे बीच काफी छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, बट फिर भी मैं ये सुनकर काफी खुश थी कि तुमने बोला था अगर हम इस साल फायरवर्क्स नहीं देख पाते हैं देन हम लोग अगले साल, उसके अगले साल या फिर उसके अगले साल देख लेंगे। आकाजा बोलता है मैंने बस कोई ऐसा फ्यूचर इमेजिन ही नहीं किया था। आगे हमें पता चलता है कोयुकी की मदर कोयुकी को मरता नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी ही जान ले ली। इवन कोयुकी के डैड ने भी कहीं ना कहीं गिव अप कर ही दिया था, लेकिन आकाजा ने कोयुकी की एक फ्यूचर देखा। आकाजा ने बोला कोयुकी के पास एक अगला साल है, जिससे कोयुकी काफी ज्यादा खुश हुई। कोयुकी बोलती है यू आर अमेजिंग हाकुजी-सान। फिर वो आकाजा को प्रपोज करती है। वो बोलती है विल यू बी माई हस्बैंड। आकाजा प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। वो बोलता है यस आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स एंड प्रोटेक्ट यू फॉर माई एंटायर लाइफ। एंड फिर वो दोनों एक साथ फायरवर्क्स को एंजॉय करते हैं। आगे आकाजा सोचता है इन द एंड में कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रह गया। आगे हमें पता चलता है सोरियो डोजो फैमिली पॉइजन होने के बाद सर्वाइविंग स्टूडेंट नियर बाय केंजुत्सु डोजो पे अटैक करता है और अपने बेयर फिस्ट से सिंगल हैंडली 67 पीपल को मार दिया। और ऐसा नहीं कि गया और तुरंत मार दिया, उन लोगों को ब्रूटली मारा। आकाजा ने उन लोगों के स्कल को तोड़ दिया, बोन को तोड़ दिया, इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल के फेंक दिया। उन लोगों के बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे, इतना ब्रूटली उसने मारा। उन लोगों ने अपने ओरिजिनल फॉर्म्स को खो दिया था और ये सब डीमन बनने से पहले का था। ऐसा नहीं कि डीमन बना फिर उसने मारा, वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर उन लोगों को इतना ब्रूटली मारा। और इस इंसिडेंट को एक फिक्शन टेल में रिकॉर्ड किया गया था, जिसको 30 साल बाद जलाया दिया गया। आगे आकाजा वहाँ पे सभी को मारने के बाद वहाँ से काफी गुस्से में जा रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे सडनली आ जाता है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन बोलता है मेरे को तो याद नहीं कि मैंने इस एरिया में कोई डीमन को भेजा था, लेकिन मैंने सुना लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक डीमन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो बस एक ह्यूमन है। हाउ डिसअपॉइंटिंग। आगे आकाजा माइकल जैक्सन को बोलते हैं मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं तेरे को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं सडनली माइकल जैक्सन आकाजा के सामने आ जाता है। आगे माइकल जैक्सन अपने हाथ को आकाजा के सिर में घुसा देता है। देन माइकल जैक्सन बोलता है मैं सोच रहा हूँ 12 स्ट्रॉन्ग डीमंस को क्रिएट करने का, मैं तेरे को अभी मेरा जो अमाउंट ऑफ ब्लड दूंगा क्या तो उसको विथस्टैंड कर पाएगा। आगे आकाजा माइकल जैक्सन को बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आगे आकाजा एक डीमन बन गया और उसके सारे मेमोरीज चले गए। इवन दो उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो एक ऐसे दुनिया में नहीं रहना चाहता था जहाँ पे उसने अपने फैमिली को खो दिया। और फिर डीमन बनने के बाद 100 साल तक बिना किसी रीजन के वो सिर्फ लोगों को मारता रहा। और फिर हमारे सामने आता है ये पैनल जो कि काफी ज्यादा इमोशनल है। आकाजा कोयुकी की डेड बॉडी को लेके रोने लगता है एंड इसके बाद आकाजा बोलता है मैं उस जगह पे नहीं जा सकता जहाँ पे मेरे लव्ड वंस मारे गए हैं। एंड देन हम लोग फाइट में वापस आते हैं। आगे आकाजा बोलता है तुम लोगों की वजह से मुझे मेरा पास्ट याद आ गया। आगे हम देखते हैं तांजिरो को होश आता है और साथ ही हम देखते हैं आकाजा अपने हेड को रीजनरेट कर रहा था। हम देखते हैं आकाजा ग्यू के ऊपर अटैक करने जाता है और दूसरी तरफ तांजिरो अपने स्वॉर्ड को लेके आकाजा के नेक को फिर से काटने जाता है। तभी तांजिरो के हाथ से अपना काटाना स्लिप हो जाता है, लेकिन तांजिरो रुकता नहीं। वो आकाजा के फेस पे एक पंच करता है, जिसे फिर से हम आकाजा का एक मेमोरी देखते हैं जहाँ पे आकाजा का मास्टर उसको एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बोलता है। अगेन वो वही बोलता है मुझे वीक लोगों से नफरत है। वीक लोग कभी फेस टू फेस फाइट नहीं करते, वो कुएं में पॉइजन मिला देते हैं और इनडायरेक्टली मारते हैं। आगे आकाजा बोलता है ओ हाँ अभी मेरे को याद आया कि मैं किसको मारना चाहता था। फिर हम देखते हैं आकाजा वही अटैक को यूज करता है जिसको यूज करके उसने रेन गोकू को मारा था। लेकिन हम देखते हैं आकाजा अटैक तो करता है, लेकिन ये अटैक वो खुद पे ही ले लेता है और इस अटैक को अपने ऊपर लेने से पहले वो तांजिरो को देख के स्माइल करता है, जिसको देख के तांजिरो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है उसने अपने ही ऊपर अटैक को क्यों ले लिया। फॉर ए मोमेंट आई स्मेल्ड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आकाजा, और उसने मेरे को देखकर स्माइल क्यों किया। आगे हम आकाजा के बॉडी को देखते हैं जो कि काफी खराब हालत में है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी रीजनरेट करने लगती है। आकाजा बोलता है दैट्स इनफ, रीजनरेट मत करो, मैच खत्म हो चुका है, मैं हार चुका हूँ। यहाँ पे आकाजा खुद को रीजनरेट नहीं करना चाहता था, उसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है वो खुद ही को रीजनरेट कर रहा था। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तांजिरो और ग्यू ने मिलकर आकाजा को मारा, आकाजा ने खुद को ही मार दिया। आगे आकाजा अपने बाप को देखता है, वो अपने बाप से पूछता है क्या आप अभी ठीक हो, क्या आप अभी भी दर्द में हो। उसका बाप बोलता है मैं ठीक हूँ हाकुजी, थैंक यू। आगे आकाजा अपने डैड के सामने रोने लगता है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं अपने आप को फिक्स नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। आगे आकाजा का मास्टर आके बोलता है तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, एक बेटा हमेशा बेटा रहेगा और एक स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट रहेगा। अगर तुम मर भी जाओगे फिर भी हम तुमको अबेंडन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो बात अलग है हम तुमको हेवन नहीं ले जा सकते। फिर अगेन मुजान आके आकाजा को बोलता है तू तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ना, तू यहाँ पे सब कुछ खत्म कर देगा। मुजान वहाँ पे आकाजा को सुसाइड करने नहीं दे रहा था, वो आकाजा को डिफीट होने से रोक रहा था, जिसको सुन के आकाजा बोलता है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। देन आकाजा अपने बॉडी को रीजनरेट करने लगता है। वो बोलता है अगर मेरा हेड कट ऑफ भी हो जाए फिर भी
भी मैं गिव अप नहीं करूंगा। विक्ट्री और डिफीट मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं बस सभी को मारना चाहता हूँ। मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मुझे अपना प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं आकाजा के पास कोयुकी आके बोलती है हाकुजी-सान थैंक यू हैव डन इनफ, इट्स ओके नाउ। एंड देन हम देखते हैं आकाजा डीमन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है और कोयुकी को हक करके रोने लगता है। आकाजा रोते रोते बोलता है आई एम सॉरी, मैं तेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, जब तेरे को मेरी जरूरत थी मैं वहाँ पे नहीं था। मैं एक सिंगल प्रॉमिस को भी पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। कोयुकी बोलते मैं खुश हूँ कि तुमने हम सबको याद रखा और मैं खुश हूँ ओल्ड हाकुजी-सान वापस आ गए। और उसी के साथ हम देखते हैं आकाजा का बॉडी क्रम्बल होने लगता है। और फिर हम देखते हैं आकाजा अदर साइड पे चला जाता है जहाँ पे उसका बाप है, उसका मास्टर है और उसकी वाइफ कोयुकी है। ये आकाजा के लिए हैप्पी एंडिंग था और साथ ही गियो और तांजीरो का भी, क्योंकि आकाजा हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर गियो और तांजीरो अपने फुल पोटेंशियल में आके कुछ भी कर लेते ना, फिर भी वो आकाजा को हरा नहीं पाते। अगर आकाजा खुद ही खुद को नहीं मारता देन तांजीरो और गियो खत्म थे। आगे हम देखते हैं फाइट के बाद गियो और तांजीरो दोनों ही अपने होश खो देते हैं और उनका क्रो बाकी हाशिरास को बता देते हैं कि अपर मून 3 इज डेड। आगे हम कोकोशिबो को भी देखते हैं जो कि समझ जाता है कि आकाजा हार चुका है क्योंकि आकाजा का प्रेजेंस जा चुका है। कोकोशिबो बोलता है आकाजा तू कभी भी मेरे को हरा नहीं सकता था, तूने ऊंचाई तक जाने के लिए एक पैथ को ओपन किया था लेकिन तूने उस पैथ को अबंडन कर दिया, तू काफी वीक है। और इसी के साथ आकाजा वर्सेस गियो एंड तांजीरो का फाइट यहाँ पे खत्म हो जाता है। विदाउट एनी डाउट ये इन्फिनिटी कैसल का वन ऑफ द बेस्ट फाइट है। बाकी तुम्हें ये फाइट कैसी लगी तुम कमेंट करके बता सकते हो। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं चलता हूँ, बाय।